फॉरेस्ट वाइब्स आ चुकी हैं। ये जब तक नहीं लिखा था तब तक फॉरेस्ट वाइब्स नहीं आई थी। यहाँ का हर रास्ता नया लगता है, हर रास्ता खूबसूरत लगता है। आप देख सकते हैं ये पेड़ भी कितने अलग और कितने ज्यादा अच्छे लग रहे हैं देखने में। और आप देख सकते हैं हम पहुंच चुके हैं माल देवता, जो कि ऊपर से भी दिख रहा है। नदी पे पहुंच चुके हैं हम। हमारा प्लान है कि इस नदी पे बैठ के हम हेल्दी खाना खाएंगे। हेल्दी खाने में क्या क्या है अपने पास? मटर पुलाव, दाल मखनी और पास्ता, बस। और कुछ हेल्दी नहीं। जो हमने खाया वो हम रिकॉर्ड करना ही भूल गए, क्योंकि वहाँ बैठ के इतना अच्छा लग रहा था और भूख भी इतनी लग रही थी कि इतना मज़ा आ रहा था, कुछ याद ही नहीं रहा। पर उसके बाद फिर मैंने और वहाँ के विजुअल्स रिकॉर्ड किए, जो कि आप देख सकते हैं आसपास वहाँ के इतने सुंदर पहाड़ हैं। और हम बस यहाँ बीचों बीच बैठे हुए हैं, चारों तरफ पहाड़, पीछे से झरना बहते हुए आ रहा है। ये हूँ मैं और ये है अनुकृत। अब हम यहाँ से निकल रहे हैं और जा रहे हैं मसूरी में जॉर्ज एवरेस्ट। और जो रास्ते आपने अभी तक देखे वो तो कुछ भी नहीं थे। मसूरी जाने के रास्ते इतने सुंदर हैं कि मैंने सोचा भी नहीं था कि पिछले रास्तों से सुंदर भी कोई रास्ते हो सकते हैं। और जब मैं वहाँ पहुँचा तब पता चला कि उन रास्तों से भी सुंदर कुछ है, वो है जॉर्ज एवरेस्ट। ये देखिए, पहले मैं आपको वहाँ के रास्ते दिखा देता हूँ। रास्ते में ऐसे ही बहुत लोगों के घर आए और ऐसे ही एक के बाद एक रोड आती रही और हम पहाड़ पे गोल 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 घूमते रहे, क्योंकि चारों तरफ सिर्फ कोहरा ही कोहरा और बादल एकदम नीचे आए हुए थे। और हम देखिए ऐसे रास्तों से घूम घूम के आ रहे थे। अब तो आपने काफ़ी क्लियरली देख लिया कि वहाँ के रास्ते कैसे होते हैं। बीच में हमें बहुत सारे जानवर भी मिले, जैसे यहाँ आगे जाके हमें बंदर भी मिले, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। अभी आगे चलते हैं और आगे चलते चलते हमें बीच में काफ़ी सारी शॉप्स भी मिली। तो मैं जिस चीज़ की बात कर रहा था कि बंदर मिले, वो सॉरी बंदर नहीं, शायद लंगूर हैं। आप देखिए, ये बंदर तो नहीं लग रहा है, लंगूर ही लग रहा है। तो गाइस हम जॉर्ज एवरेस्ट पर आ चुके हैं। अब हम जॉर्ज एवरेस्ट में जा रहे हैं सी ग्रीन कैफे, जो जॉर्ज एवरेस्ट चढ़ने से जस्ट पहले ही पड़ता है। ऐसे ही बैठे बैठे वादियों को देखते देखते हमने कुछ ऑर्डर किया, वो खाया और उसके बाद हमने सोचा कि जॉर्ज एवरेस्ट चला जाए। कि आप देख सकते हैं कितनी सुंदर जगह है जॉर्ज एवरेस्ट। चारों तरफ सिर्फ घास ही घास, हरियाली ही हरियाली, पेड़ ही पेड़ और सुकून ही सुकून है। ये आप देख सकते हैं। हम और आगे बढ़े, आगे भी सेम वैसे ही पहाड़, और हम सिर्फ चलते जा रहे थे। मन कर रहा था कि रुके ही ना, चलते ही जाएं, क्योंकि अगर कहीं रुक गए तो फिर दिमाग में फोमो आ रहा था कि अगर हम यहाँ रुके तो आगे और अच्छा होगा, हम आगे का मिस कर देंगे। यही सोचते सोचते बस हम आगे बढ़ते गए। और ये देखिए एंड पॉइंट, एंड पॉइंट सही में सबसे ज़्यादा सुंदर था। एंड पॉइंट में जाके हम आखिरकार रुके और फिर वहाँ रुक के हमने देखा अपने आसपास, और मैंने तो वहाँ पेड़ पर चढ़ के भी देखा कि वहाँ पेड़ से सब कुछ कैसा लग रहा है। पेड़ से भी सब कुछ बहुत सुंदर लग रहा था। फिर वहाँ पर मैंने बहुत सारे गुलाटी मारी, क्योंकि गुलाटी मारना भी ज़रूरी है। यहाँ से फिर आगे कहीं जाने का मन ही नहीं किया। फिर हम बस वहीं पर बैठ गए और बैठकर अपने चारों तरफ देखने लगे। धीरे धीरे धुंध और भरने लगी और बादल और नीचे आने लगे। फिर हमने आसपास देखा तो वहाँ पर हमने देखा कि कुत्ते भी घूम रहे हैं। वो कुत्ते हमारे पास आए, हमने उन कुत्तों के साथ खेला, वो कुत्ते आपस में भी खेले और उसके बाद हम बस वहीं बैठे रहे। और उसके बाद फिर मैंने अपने बाल सेट किए और बाल सेट करने के बाद मैंने वहाँ पर करी रैंप वॉक। और थोड़ी ही देर में आप देख सकते हैं कि बादल कितने नीचे आ चुके हैं और धुंध बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और शाम भी बहुत ज़्यादा होने लग गई है, क्योंकि धीरे धीरे वहाँ अंधेरा होने लग गया था। और आप देख सकते हैं कि अगर हम और ज़्यादा देर वहाँ रुकते तो ये बादल एकदम नीचे आ जाते, सूरज भी चला जाता और एकदम अंधेरा अंधेरा ही हो जाता। फिर हम पता नहीं कैसे जा पाते हैं। पर फिर भी इस टाइम पे भी, जिस टाइम यहाँ खतरे का डर है, उस टाइम पर भी ये जगह इतनी सुंदर लग रही है कि लग ही नहीं रहा यहाँ से जाया जाए। आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे धुंध कैसे और ज्यादा नीचे आती जा रही है, यानी बादल कैसे हमको चारों ओर से घेरे हुए हैं। फिर हम इन पेड़ों के बीच में से निकलते निकलते मेन रोड पर पहुंचे। वहां मेन रोड से हमने बाइक उठाई, क्योंकि बाइक लेके जॉर्ज एवरेस्ट पर नहीं जाया जा सकता था। बाइक हमने नीचे ही छोड़ दी थी। और अब देख सकते हैं कुछ कच्चे रास्तों से होकर हम नीचे आए, फिर बाइक पे बैठे। हमारे सामने एक
क्रेन आ गई, जिस क्रेन के कारण हमें काफी ज्यादा स्लो चलना पड़ रहा था। और इस रास्ते के साइड में आप देख सकते हैं कि कितनी गहरी ये जगह है, अगर कोई गिर गया तो फिर सीधा नीचे जाएगा। ये आ गए हैं मॉल रोड पे। आप ये देखिए, आप मसूरी देख सकते हैं, ये मसूरी में घर हैं लोगों के। और फिर हम और आगे चलते चलते अब जा रहे हैं देहरादून की तरफ। चलिए अब हम चलते हैं इन्हीं रास्तों से सीधे सीधे देहरादून।